हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ। सूर्योदय का समय हो चुका है और सुबह के काम शुरू हो चुकी हैं। सभी लोग अपने अपने कामों पर लग गए हैं। तो दोस्तों, आज है 9 मार्च, दिन है रविवार। आज का ही वीडियो है और आज ही आप लोगों के पास हम पहुंचा रहे हैं। और इसी वजह से हो सकता है थोड़ी देरी भी हो जाए आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने में। तो यहाँ पर ये झाड़ू लगा रहे हैं बाहर। और आज वैसे तो छुट्टी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हो गए हैं। और हम लगे हुए हैं नीचे के कामों को निपटाने में। मम्मी बाहर चारा और गोबर फेंकना ये सारे काम कर रही हैं। और ये आ गए हैं अपनी क्यारी में पानी डालने के लिए। इनका रोज का नियम बन गया है सुबह शाम इनमें पानी डालना, इनकी देख रेख करना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। और हमारे प्यारे प्यारे से पौधों में प्यारे प्यारे से रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगता है। और हमारी छत भी बड़ी ही खूबसूरत लगती है। आप लोगों को भी अच्छी लगती है ना? आप लोग बताइएगा। और सूर्य देवता की लालिमा पूरे आकाश में छा गई है। बड़ी ही प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह होती है। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं। और हम झाड़ू लगा के आ गए यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। और दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों की हम रिप्लाई दे सकें। तो दोस्तों, आज है 9 मार्च। तो 9 मार्च को हमारे जितने भी दोस्तों का है जन्मदिन, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का यह दिन मंगलकारी हो और आप हंसते मुस्कुराते हुए हर साल अपना यह जन्मदिन अपने परिवार वालों के साथ मनाते रहें, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। और हमारे माता पिता या भाई बहनों में जिस किसी की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनको भी हमारी तरफ से उनकी मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, एक दूसरे का प्यार और साथ हमेशा बना रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना है। तो इन खास पलों को अच्छे से इंजॉय करते रहिए और हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते हमने पोंछा भी लगा दिया है। अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए और उसके बाद आगे के कामों को निपटाते हैं। देखते हैं आज क्या क्या हो पाता है। तो इधर चाय बन रही है। मम्मी इधर आ गई है सब्जी काटने के लिए। तो ये लौकी लेकर आई थी और आज बनेगी लौकी की सब्जी। वैसे ये कल ही बनने वाली थी, कल शाम को, लेकिन फिर नहीं बनी थी। तो आज मम्मी काट देंगी, उसके बाद हम बनाएंगे लौकी की सब्जी। तो नहाकर पूजा करने के बाद हम आ चुके हैं किचन में। अब हमारा जो डेली रूटीन होता है ना, वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर चावल मम्मी ने भिगो दिए थे, तो इनको हम पीस लेते हैं।
और हमारे यहाँ इसको चावल का पेठा कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे बराही सब्जी, मतलब लौकी में चावल का पेठा लगाकर। तो ये वाली सब्जी भी हमारे यहाँ काफ़ी पसंद की जाती है, या तो कोफ्ते पसंद किए जाते हैं या तो ये वाली सब्जी पसंद की जाती है। तो बस ये देखिए, चावल हमने बारीक सा पेस्ट तैयार कर लिया है इसको निकाल लेते हैं। और हमने कढ़ाई रखी थी कि पतिदेव आ गए हैं, कह रहे थोड़े से पापड़ भून दो चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि जो मठरी हमने बनाई थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब पापड़ से ही काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर मम्मी खेत जाने की तैयारी कर रही हैं, पानी निकाल के रख रही हैं ले जाने के लिए। और कुछ बताती भी जा रही थी। और इतनी जल्दी इसलिए जाएंगी क्योंकि जल्दी जाएंगी तो जल्दी काम हो जाएंगे, धीरे धीरे करके सभी लोग जाएंगे। और ज़्यादा सुबह जाओ तो ओस भरे खेत रहते हैं, तो काम करते हुए नहीं बनता है। और अगर देर हो जाती है तो तेज वाली धूप हो जाती है, फिर काम नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से अब सभी लोग जाएंगे। यहाँ पर चाय भी बन चुकी है, पापड़ भी हमने तल दिए हैं, तो चाय पापड़ का नाश्ता हो जाएगा, फिर हमारा खाना बनता रहेगा। तो खाने के लिए बस पापड़ तल देते हैं, बाकी हमको सब्जी भी बनानी है। और कढ़ाई देखिए कितनी ज़्यादा जल जाती है जब पापड़ भूनो, तो कितना भी धीमे करो। और ये भी चाय पीने जा रहे थे, तो ऐसे ही करके धीरे धीरे सभी लोग आते जा रहे हैं, चाय नाश्ता करते जा रहे हैं। और फिर हमारी कढ़ाई अभी खाली हो चुकी है। तो अब हम सब्जी छौंक देते हैं। सबसे पहले डाल देते हैं लहसुन जीरा। तो लहसुन को थोड़ा सा पका लेते हैं, उसके बाद इसमें डाल देते हैं हींग। और फिर इसमें डाल देते हैं सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले। और इसमें हम हल्दी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। बाकी सारे मसाले तो सिलबट्टे पर पीस लिए जाते हैं, हल्दी और नमक तो रखा ही रहता है पिसा हुआ। और हल्दी भी हमारे यहाँ जो समूची वाली हल्दी होती है ना, उसको चक्की पर से पिसवा कर रखा जाता है। तो मम्मी ने ये सब्जी भी काट दी थी, तो इसमें हम पेठा लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से मिलाया जाता है, चावल का पेस्ट अच्छे से मिला देते हैं। और कहीं कहीं पर बेसन भी मिलाया जाता होगा, बेसन और चावल का पेस्ट भी मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन हमने सिर्फ चावल का पेठा ही मिला दिया था। तो मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब ये सब्जी हम इन्हीं मसालों में डाल देते हैं और अच्छे से चलाते हैं। इस सब्जी की सबसे ख़ास बात यही होती है कि इस सब्जी को काफ़ी देर तक भूनना होता है। और इसको भूनते भूनते जब इसका कलर बिल्कुल लाल लाल जैसा हो जाता है, सारे मसाले पक जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सब्जी को चलाते चलाते लौकी भी पक जाती है। उसके बाद इसमें अगर आपकी इच्छा है तो पानी डालिए, नहीं तो ना डालिए। सब्जी वाकई में बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर ये देखिए, भूनते भूनते इसका कलर बिल्कुल बदल गया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और करीब 12 से 15 मिनट तक हमने इसको अच्छे से चलाया था। बंद कर रहे थे, फिर चला रहे थे, फिर इसको हम ढककर पका लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 7:30 और सब्जी हमने छौंक दी है। और आज है रविवार का दिन, तो आज छुट्टी का दिन है। तो आज है खेतों पर काम, तो सभी लोग खेत पर जाएंगे क्योंकि इस समय खेतों पर सरसों की कटाई चल रही है। तो सुबह सुबह सभी लोग निकल जाएंगे और आज छुट्टी है तो ये भी जाएंगे साथ में। इसी वजह से सब्जी हमने थोड़ा सा जल्दी छौंक दी है। उसके बाद जो बनाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और चारू अभी सोकर उठी हैं। दोस्तों त्यौहार के काम तो हैं ही, साथ में खेतों के काम भी शुरू हो चुके हैं। त्यौहार के पहले ही ये सारे काम निपटाने हैं। और अभी बहुत ही प्यारी सी धूप निकल कर आई है, ये देखिए। और अभी गैलरी में धूप आई है, अभी गैस के पास नहीं आई है। तो सब्जी को चला दिया था फिर से, और पानी डाल देते हैं ना तो थोड़ा सा इसकी ग्रेवी बन जाती है, तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जा रहे हैं ये खेत। चारू भी जिद कर रही जाने के लिए, पर अभी चारू सोकर उठी है
तो देर में जाना भी नहीं जाना, ठीक है? वहाँ पर ओस होगी बहुत सारी, कपड़े गीले हो जाएंगे। अरे हम तुमको लेवा ले जाएंगे, ठीक? अभी 8 अभी बजे तो ब्रश करना है, चाय ठीक। पीनी है, नाश्ता करना है, उसके बाद जाना, ठीक है? ठीक, अभी पापा आएंगे, लिवा ले जाएंगे। तो सभी लोग खेत पर आ चुके थे और यहाँ पर देखे जा रहे हैं आम के बौर, क्योंकि बौर में छोटी छोटी सी कच्ची अमियाँ आ चुकी हैं, सरसों के दाने जैसी, और देखने में अच्छी लग रही हैं। जब खेतों पर फसल होती है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। मतलब ये पूरा पानी कितना है ना, मेरी कितनी बड़ी लाइट है ये। और ये रही सरसों की फसल, इसी की कटाई करनी है। कुछ कटाई तो कल हो गई थी, बाकी की कटाई आज होगी। तो आज है संडे, सभी लोग मिलकर करेंगे, जल्दी हो जाएगी। और बाकी जो हरी फसल है वो बाद में काटी जाएगी, जो पक चुकी है उसको काट लिया जाएगा। तो इस तरह से सरसों की फसल को काटा जाता है। और ये देखिए कितनी तेज धूप आ चुकी है, लेकिन अब ओस छट चुकी है तो काम करते हुए भी अच्छा लगता है। नहीं तो ओस में सब गीला गीला सा रहता है और अच्छे से हंसिया जो होता है ना, चलता भी नहीं है, क्योंकि पौधे भी गीले जैसे होते हैं। तो बस ऐसे ही काम होते हैं। त्योहार भी देखना है, खेतों की फसल को भी देखना है, सब कुछ मैनेज करना होता है। और ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। अब इसमें हम डाल देते हैं हरी धनिया। तो बस अब सब्जी बन चुकी है, तब तक हमने आटा लगा के रख लिया था। तो ये वाली सब्जी किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सब्जी को परोस कर हमने दूसरे बर्तन में रख दिया है। फिर आ गए हैं पराठे बनाने के लिए। और खेतों पर कोई रोटी तो खाएगा नहीं, तो पराठे ही बनाने पड़ेंगे। तो सभी के लिए यहाँ पर पराठे बना लेते हैं और फिर आप लोगों को लेकर चलते हैं खेत पर। चारू को देखते जा रहे थे। चारू बहुत ही ज़्यादा रो रही थी जब सभी लोग चले गए थे। तो हम इनको कह रहे थे अच्छा हम लेकर चलेंगे खेतों पर, चलना। और बड़ी ही खुश हैं कि हम भी जाएंगे वहाँ पर। तो बस पहले खाना बनाकर तैयार करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो इसकी कटाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सुबह से शायद 10 बज जाएँ, 11 बज जाएँ, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो आज मम्मी कह रही थी सारी कटाई करके तभी आएंगे, कितना भी टाइम हो जाए, क्योंकि त्यौहार जब होता है तो चिंता लगी रहती है। तो फिर पापा जी भी आ गए थे कटवाने के लिए। और सुबह शाम कटाई होती है, शाम को भी सभी लोग आते हैं। तो आज मम्मी कह रही थी कि कट जाएंगे और फिर जो हरे हैं वो बाद में काटे जाएंगे। इसी वजह से सभी लोग ज़्यादा ही जल्दी जल्दी लगे हुए थे।
और यहाँ पर खाना हमारा बन चुका है ले जाने के लिए, तो वही टिफ़िन में हम तैयार कर रहे हैं, मतलब पैक कर रहे हैं। रोटी भी हमने बना के रख दी थी देवर जी के लिए, क्योंकि वो पराठे नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से रोटी भी बना ली है, टिफ़िन तैयार कर लिया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं। और अकेले नहीं गए थे, इनको बुला लिया था, क्योंकि झोला भी था, चारू भी थी, तो इसी वजह से इनको फिर बुलाया था, तो इनके साथ गए थे। और वो देखे कह रही थोड़ी देर और रुक जाओ, झूला झूलें। झूला क्या हो गया, रोज़ वही झूला। फिर यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं खेत पर। और यहाँ पर आ गए हैं, तो आते ही ये ढूंढने लगी हैं मकोई। मकोई अगर आप लोग जानते होंगे तो ये देखिए, ये है मकोई के पौधे, और छोटी छोटी काली काली सी मकोई लगी हुई हैं। ये इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हेल्दी भी होती हैं। आप में से किस किस लोगों ने मकोई खाई है, आप लोग बताइएगा। फिर सभी ने हाथ धोए हैं, उसके बाद खाना निकाल कर सभी लोगों को दे देते हैं। और काम करते करते खेतों पर खाने का आनंद ही कुछ अलग होता है। जो चीज़ घर में अच्छी नहीं लगती है, खेतों पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सभी लोग खाना खा चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर। लेकिन जाते जाते यहाँ पर नींबू दिख गए हैं, तो नींबू तोड़ लेते हैं। महीना चल रहा है और ऐसे में खेतों पर देखिए कितने सारे गौर आए हुए हैं और खेतों के नज़ारे बड़े ही खूबसूरत हैं। और वैसे तो खेतों पर मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, लेकिन सुकून और शांति खेतों पर ही मिलती है। तो हम आए थे खाना देने और थोड़ा सा देखने आए थे कि कितने सरसों कटे, कितने बाकी है। तो इधर हरे ये भी नहीं काटे जाएंगे। और जब आए हैं तो नींबू लेकर चलते हैं घर, क्योंकि नींबू ख़त्म हो गए हैं घर के। और ये बड़ा वाला नींबू का पेड़ है, अक्सर आप लोगों को हम दिखाते रहते हैं। नींबू एक दिखा रहा है ना, अरे नीचे देखो मजे की बड़ा है। कहाँ बिटिया? वो देखो नींबू बड़ा वाला, ये देखो एक तोड़ लिया। ये देखो नींबू की महक आने लगी नींबू तोड़ते। और सुबह इसलिए काम शुरू कर दिया जाता है क्योंकि धूप होने लगती है, तो फिर धूप में काम करते हुए मन भी नहीं लगता है और काम भी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। सुबह अच्छे से खेतों पर काम हो जाते हैं। सरसों की कटाई जो धड़ाधड़ चालू है सबके खेतों पर, जिनके यहाँ सरसों बोए जाते हैं। और यहाँ पर हमने 2 नींबू तोड़ लिए हैं, बाकी लगे रहने देंगे, क्योंकि गर्मियों में नींबू का बड़ा ही काम होता है। अभी तो कम काम होता है और मिलते भी नहीं है गर्मियों में। तो बस चलते हैं घर। और मम्मी से पूछ लिया है क्या बनेगा खाने में, क्योंकि वापस जाकर खाना भी बनाना है जल्दी से ही। तो यहाँ पर आते ही हमने सबसे पहले दाल रख दी है और फिर लग गए हैं बर्तनों की धुलाई में, क्योंकि बर्तन भी ढेर सारे हमारे पड़े थे सुबह चाय से लेकर नाश्ता तक के, तो वो भी धुल के रख देते हैं। और इसी वजह से जल्दी हम चले आए थे। और इन लोगों को आने में अभी काफ़ी टाइम है, तब तक हम अपना खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। कपड़े भी धुलने पड़े हैं, झाड़ू भी लगानी है। तो यहाँ पर दाल हमारी बन चुकी है, इसमें लगा देते हैं तड़का और चावल रख देते हैं। और फिर ये आ गए थे खेत से, और आते ही देखिए कहाँ चले गए हैं। ये आ गए हैं तालाब पर हमारा काम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे मिट्टी मंगाने के लिए, और मिट्टी का काम हमको करना है छत पर। इसी वजह से ये आज इनकी छुट्टी थी, छुट्टी क्या आज काम ही ज़्यादा बढ़ गए, तो ये मिट्टी लेने आ गए हैं तालाब पर। और ये गीली वाली मिट्टी है, तो इसका हम क्या करेंगे वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। कैसा लगा आज का यह वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।